नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने जो भारतीय लोगों के लिए पोषण के बारे में मार्गदर्शक तत्व बताया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। इसी गाइडलाइन में एक काफी महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और ये जो जानकारी है, आज हमारे देश में पोषण के बारे में हमारी अवस्था क्या है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक क्या क्या प्रॉब्लम्स जो पोषण की वजह से होते हैं वो हमारी जनसंख्या में देखने को मिल रहे हैं। और इसका जो आधार है 2019 में जो एक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण हुआ कॉम्प्रिहेंसिव, उसके अंदर जो जानकारी मिली उसमें यह पता चला कि बचपन से लेकर मतलब 1 साल की उम्र से ही हमारे बच्चों में पोषण घटकों की कमी दिखी जाती है। इतना ही नहीं, काफी बीमारियां जिसमें उच्च रक्तचाप है, ऐसी बीमारियां भी हमारे बच्चों में देखने को मिलती है। तो क्या है ये सब, इसके फाइंडिंग्स क्या है, इस सर्वेक्षण का निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो सर्वेक्षण हुआ इसमें ये बात समझ में आई कि जो ज्यादा प्रक्रिया जिसके ऊपर की हुई है, ऐसे अन्न पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो है जिसमें ज्यादा तेल है, ज्यादा नमक है, ज्यादा शक्कर है, वो लोगों को इजीली अवेलेबल है, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जो स्वास्थ्यपूर्ण खाद्य पदार्थ है उनकी तुलना में वो इजीली और आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए लोग वही खाद्य पदार्थ चुनते हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। जो खाद्य पदार्थ है इनके पीछे जो एडवर्टाइजिंग होता है बहुत एग्रेसिव, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं एडवर्टाइज के ऊपर, उससे भी आम आदमी प्रभावित हो जाता है। लेकिन ये सब हाईली प्रोसेस्ड जो फूड आइटम्स है जिसमें ज्यादा, मैंने कहा, नमक है, शक्कर है, तेल है, इसके परिणाम काफी लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। अब इसमें सर्वे में क्या देखा गया, जो 3 एज ग्रुप में कैटेगरी इन्होंने की है, 1 से 4 साल, 5 से 9 साल, 10 से 19 साल। और अगर हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन कम होना, जिसको एनीमिया कहते हैं, उसका जो प्रमाण है वो 4 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें लगभग 40.6% है। 5 से 9 साल के एज में ये 23.5% है और 10 से 19 इस उम्र में ये 28.4% है। अगर आप जिसको बोलते हैं सूक्ष्म पोषक घटक या माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसकी अगर कमी देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है लौह या आयरन, और इसकी जो कमी है वो 1 से 4 साल के एज में लगभग 32.1% बच्चों में इसकी कमी है। 5 से 9 साल में देखेंगे तो 17%, 10 से 19 देखेंगे तो 21.5% इसकी कमी है। फोलेट जो होता है, जो भी खून बनने के लिए एक काम की चीज है, उसकी जो कमी है वो 1 से 4 साल के अंदर 23.4%, 5 से 9 के एज ग्रुप में 28.2% और 10 से 19 साल के गुट में 36.7%। इतनी ज्यादा काफी मात्रा में ये डेफिशिएंसी है। आजकल हम देखते हैं कि विटामिन B12 और डी की डेफिशिएंसी बहुत जो प्रौढ़ लोग हैं उनमें देखी जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत बचपन से होती है। विटामिन B12 की कमी अगर देखेंगे तो 1 से 4 साल में 13.8%, 5 से 9 साल के एज ग्रुप में 17.2% और 10 से 19 एज ग्रुप में 30.9%। विटामिन ए जो है, जीवन सत्व अ, इसकी जो कमी है वो 1 से 4 साल में 17.5%, 5 से 9 एज ग्रुप में 21.5% और 10 से 19 में लगभग 15.6% देखने को मिलती है। विटामिन डी, हम कहते हैं कि हम ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहां की सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा है, जो स्किन के चमड़ी के नीचे का कोलेस्ट्रॉल, और जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो विटामिन डी की निर्मित होती है। तो हमको लगता है कि हम ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहां पे बहुत धूप है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि 1 से 4 जो बच्चे हैं उनमें 13.7%, 5 से 9 एज ग्रुप में 18.2% और 10 से 19 साल के एज ग्रुप में
23.9% बच्चों में विटामिन डी की कमी देखी जाती है। एक और जो मिनरल इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो है जिंक। जिंक की कमी 1 से 4 साल में 19%, 5 से 9 साल में 16.8% और 10 से 19 के एज ग्रुप में 31.7%। यानी अगर आप देखोगे तो विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए, जिंक, इनकी कमी काफी मात्रा में हमारे बच्चों में देखी जाती है। ये हुआ कमी के बारे में। अगर हम बीमारियों के बारे में देखते हैं तो आपको अचरज होगा कि हाइपरटेंशन जो है यानी उच्च रक्तचाप, वो 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनमें 4.9% है। तो आप चौंक जाएंगे कि अगर 100 बच्चे आपने लिए 10 से 19 साल के, तो उनमें से 5 लगभग बच्चे ऐसे हैं जो उनको हाइपरटेंशन है उस एज में। सीरम क्रिएटिनिन जिनका बढ़ा हुआ है, वैसे लगभग 6.6% बच्चे हैं 10 से 19 साल के एज ग्रुप में, और 5 से 9 में वो प्रमाण जो है वो 7% है। बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड, जो हम देखते हैं कि 40 साल के बाद लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ दिखता है, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होता है, लेकिन 5 से 9 साल के बच्चों में ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, इसका जो प्रमाण है वो 34% है, और 10 से 19 साल में वो लगभग 16% है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना लगभग 3.5% बच्चों में, 5 साल के ऊपर के बच्चों में देखा जाता है। प्री डायबिटीज जो है, जिसको हम बोलते हैं कि मधुमेह पूर्वावस्था, ये मतलब कुछ नहीं करेंगे तो वो डायबिटिक हो जाएंगे। पहले तो हम बोलते थे कि ये तो क्या 40, 50, 60 साल की एज में होने वाली बीमारी है। अभी प्री डायबिटीज 5 से 9 साल के एज ग्रुप में 10.3% और 10 से 19 एज ग्रुप में 10.4%, इतने लोगों को प्री डायबिटीज है। और आईसीएमआर का ही रिपोर्ट है कि 20 साल के बाद लगभग ये 15.6% लोगों को प्री डायबिटीज होता है। और डायबिटीज अगर देखोगे तो लगभग 1% बच्चों में डायबिटीज है। ओवरवेट का जो प्रमाण है, यानी कि वजन थोड़ा ज्यादा होना अपेक्षा से, एक्सपेक्टेशन से, वो लगभग 5% 10 से 19 के एज ग्रुप में बच्चे हैं जिनका वजन ज्यादा है। और मोटापा कहेंगे तो लगभग 1.1% 11 से 19 साल के बच्चों में मोटापा है। ये मोटापा 5 से 9 साल में 1.3% है। अगर इसको सब हम देखेंगे तो हमको पता चलता है कि हमारे बीमारियों की शुरुआत हमारे बचपन से ही होती है। इसलिए हमें काम जो करना है वो ये करना है कि बचपन से बच्चों को किस प्रकार से हम ऐसी आदतें लगाएंगे कि वो स्वास्थ्यपूर्ण खाना खाएंगे। और इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की काफी इंपॉर्टेंट है, सरकार की भी है, कि किस प्रकार के अन्न पदार्थ आपको मार्केट में मिलेंगे। अब मैं कभी कभी स्कूल में जाता हूँ, कुछ स्कूल के कैंटीन होते हैं, और उसमें क्या देखता हूँ, तो उसमें कहीं वेफर्स के काफी पैकेट्स देखने को मिलते हैं, रेडी टू ईट जो होते हैं फूड्स खाने के, उनके होते हैं, यानी स्वास्थ्यपूर्ण खाना उपलब्ध नहीं होता है। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम किस प्रकार से, क्योंकि इसकी शुरुआत बचपन में हो रही है, तो इसको, उसका मुकाबला भी वहां हमको वही एज ग्रुप से करना पड़ेगा। जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने आपको क्या खाने की सलाह दी है। अगर आप शाकाहारी हो या आप मांसाहारी हो, तो आपके खाने में क्या क्या होना चाहिए, जो आपके बड़ी काम की चीज है। ये खाने में कौन कौन से फूड आइटम्स किस मात्रा में होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ऐसी जानकारी मैं आपको देते रहूंगा। आपको विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें। जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको
अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।